That's why cinema story. एक वक्त था जब बॉलीवुड का मतलब शाहरुख खान था, बादशाह था, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार जिसके बर्थडे पर मन्नत के बाहर लाखों लोग जमा होते थे। उसकी फिल्म का पोस्टर लगते ही इंडिया में एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती थी। और फिर दिसंबर 2024 में एक फिल्म आई, एक ऐसा आदमी जिसने बीड़ी पी थी, मजदूरी की थी, तोते की तरह बोलता था और पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। पुष्पा, है ना? पुष्पा आता है, अल्लू अर्जुन अपनी पुष्पा 2 लेकर आता है। डे 1 पर 175 करोड़ रुपए कमाती है। एसआरके की जवान का हिंदी फिल्म का ओपनर का रिकॉर्ड तोड़ देती है। पठान ने 543 करोड़ रुपए कमाए थे। पुष्पा 2 ने सिर्फ 19 दिन में 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई की। पुष्पा 2 ने पठान, जवान, दंगल, बजरंगी भाईजान सबको पीछे छोड़ दिया। नॉर्थ इंडिया में, जो हमेशा बॉलीवुड के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है, पुष्पा 2 ने वो किया जो किसी साउथ की फिल्म ने नहीं किया था। हिंदी में सिर्फ 10 दिन में 508 करोड़ रुपए कमाए। पठान को हिंदी में ये माइलस्टोन अचीव करने में 25 दिन लगे थे। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं था, ये एक शिफ्ट था। आज मैं तुम्हें वो पूरी कहानी सुनाऊंगी। एक टॉलीवुड एक्टर ने कैसे बॉलीवुड के किंग को चैलेंज किया। पुष्पा से राका तक का सफर के बारे में भी बात होगी और किंग वर्सेस राका के बारे में बात होगी। अब ये क्लैश कब होगा, कब नहीं, वो सारी डिटेल तुम्हें वीडियो में पता चलेगी। वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। शुरुआत करते हैं अल्लू अर्जुन की जर्नी से, जो बहुत कम लोग जानते हैं। 2001 में अल्लू अर्जुन ने तेलुगु फिल्म में काम शुरू किया। उनके नाना जी तेलुगु सिनेमा के लेजेंडरी कॉमेडियन थे। फादर अल्लू अरविंद एक बड़े प्रोड्यूसर यानी इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से थे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने एक बार डिसाइड की, वो सिर्फ तेलुगु में काम करेंगे, पैन इंडिया नहीं। नेशनल स्टार बनने की कोशिश नहीं की। अपनी इंडस्ट्री में, अपनी लैंग्वेज में, अपने ऑडियंस के लिए आर्या, हैप्पी, बनी और भी एक के बाद एक तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्में की। साउथ में वो सुपरस्टार हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में उनका कोई बड़ा नाम नहीं था। फिर 2021 में पुष्पा आई, एक ऐसा कैरेक्टर जो पहले किसी ने नहीं देखा था। पुष्पा राज, सैंडलवुड स्मगलर, जो झुकेगा नहीं, जो डरेगा नहीं, जो अपनी भाषा में, अपने अंदाज में पूरी दुनिया से लड़ा। बॉलीवुड में किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन ऑडियंस ने किया। पुष्पा की हिंदी डबिंग ने ऐसा मैजिक किया कि नॉर्थ इंडिया में एक नया फैन बेस बन गया, है ना? झुकेगा नहीं साला वायरल हो गया, व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए, रील्स बने और जो हुआ वो बॉलीवुड के लिए वेकअप कॉल था। एक तेलुगु फिल्म हिंदी बेल्ट में सुपर हिट हो जाती है। यहाँ एसआरके की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। 2021 में जब पुष्पा हिट हो रही थी, एसआरके के पास कोई फिल्म नहीं थी। जीरो के बाद 3 साल का साइलेंस था। इंडस्ट्री कह रही थी गेम ओवर। एक साउथ एक्टर ने नॉर्थ इंडिया में पूरा तूफान मचा दिया। 2023 में एसआरके का कमबैक होता है पठान के साथ। पठान ने 543 करोड़ रुपए कमाए। बॉलीवुड की पहली पोस्ट पैंडेमिक 500 करोड़ ग्रोसर फिल्म। एसआरके वापस आए। किंग खान फिर से थ्रोन पर थे, लेकिन पुष्पा 2 ने वो कर दिखाया जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पुष्पा 2 ने इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रोसर फिल्म बन के दिखाया। दंगल और बाहुबली 2 के बाद पठान और जवान दोनों पीछे छोड़ दी गई। एसआरके 2 साल में अपना रिकॉर्ड तोड़ते रहे। अल्लू अर्जुन ने एक फिल्म में दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक मोमेंट था जो बहुत ब्यूटीफुल था। पुष्पा 2 ने पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अल्लू अर्जुन ने एसआरके को डायरेक्टली टैग करके ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मे दिस रिकॉर्ड सून बी ब्रोकन बाय हार्ट मेल्टिंग YRFL, यानी एक साउथ एक्टर ने बॉलीवुड के किंग का रिकॉर्ड तोड़ा। और फिर उन्होंने विश किया कि वो भी रिकॉर्ड तोड़े। ये कोई राइवलरी नहीं है, ये रिस्पेक्ट था यार। और एसआरके ने क्या किया, राका का टाइटल रिवील हुआ अल्लू अर्जुन की बर्थडे पर 8 अप्रैल 2026 पर। ये रिवील एसआरके ने फेलिसिटेट किया। बॉलीवुड का किंग साउथ के नए किंग के बर्थडे पर उनकी फिल्म का टाइटल रिवील करने में हेल्प करता है। ये बॉलीवुड और साउथ का नया रिलेशनशिप था। अब राका की बात करें, राका अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण के साथ एक फिल्म आ रही है। डायरेक्टर एटली है, जिन्होंने जवान बनाई थी। एसआरके के साथ सन पिक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी जवान का डायरेक्टर, जवान की हीरोइन और एसआरके की राइवलरी फिल्म, है ना? फिल्म की रिलीज डेट अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है। प्रोडक्शन टाइमलाइंस के हिसाब से इंडस्ट्री एनालिस्ट 2027 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राका की शूटिंग अक्टूबर 2026 तक कंप्लीट होने वाली है, लेकिन अब 2027 अप्रैल तक एक्सटेंड हो सकती है। और दूसरी तरफ किंग लेकर आ रहे हैं एसआरके, सुहाना, दीपिका, अभिषेक, है ना, सब है। दिसंबर 2026 में किंग और राका 2027 में।
एक ही ऑडियंस के लिए अब कंपैरिजन करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर अभी अल्लू अर्जुन आगे हैं। पुष्पा 2 ने 1800 करोड़ रुपए कमाए वर्ल्ड वाइड। एसआरके की 3 फिल्म ने 2700 करोड़ रुपए लगभग कमाए हैं 3 फिल्म में। एक फिल्म वर्सेस 3 फिल्म, ग्लोबल रीच में एसआरके आगे हैं। सब जगह से उन्हें अवार्ड्स मिले हैं। फ्रांस ने उन्हें ऑनर किया है, यूनेस्को का उन्हें अवार्ड मिला है, यूके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स हैं, अल्लू अर्जुन की ग्लोबल रीच ग्रोइंग है। लेकिन अभी एसआरके का लेवल उतना मैच नहीं है। मास कनेक्ट में अल्लू अर्जुन आगे हैं, है ना। पुष्पा झुकेगा नहीं हर जगह है, स्वैग है गली गली में, ऑर्गेनिक कनेक्ट है, बिजनेस एम्पायर है। एसआरके कोई कंपैरिजन नहीं है यार। एक्टिंग रेंज में दोनों अपने अपने जोन में मास्टर हैं। एसआरके रोमांटिक हीरो से लेकर एक्शन हीरो है, अल्लू अर्जुन रॉ एंड इंटेंसिटी से मास एंटरटेनमेंट तक है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अल्लू अर्जुन को जेल जाना पड़ा था हैदराबाद के टाइम पर। स्टैम्पेड हो गया था, तब एक फैन की मौत हो गई थी, लेकिन उस टाइम पर भी लोगों का दिल जीता उन्होंने, है ना। और राका का अनाउंसमेंट होते ही 50 मिलियन व्यूज 24 घंटे में। ये फैन की लॉयलिटी है। कंट्रोवर्सी आती जाती रहती है स्टार्स की जिंदगी में। एसआरके की जिंदगी में आर्यन के केस के टाइम पर यही हुआ था, इंडस्ट्री चुप रही, लेकिन फैंस मन्नत के बाद रातों जगे हैं, रातों एसआरके के लिए सपोर्ट करते रहे हैं। तो नॉर्थ वर्सेस साउथ की इस लड़ाई में कौन जीता? सच तो ये है कि जंग ही नहीं है यार। पुष्पा 2 की सक्सेस ने प्रूव किया है कि इंडिया का ऑडियंस किसी एक इंडस्ट्री का नहीं है, वो कंटेंट का है, कैरेक्टर का है, इमोशन का है। अल्लू अर्जुन ने नॉर्थ इंडिया को कन्विंस किया है, साउथ के फिल्म्स भी उनकी हैं। एसआरके ने ग्लोबल ऑडियंस को कन्विंस किया है। इंडियन फिल्म्स वर्ल्ड क्लास है। दोनों ने अलग अलग बैटल जीती हैं, दोनों चैंपियंस हैं। लेकिन एक बात तय है, जब राका 2027 में आएगी उसके बाद किंग का रिकॉर्ड सर्वाइव करता है या नहीं, ये भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा क्लैश होगा। राका वर्सेस किंग, दिसंबर 2026 वर्सेस 2027, एसआरके वर्सेस अल्लू अर्जुन। पॉपकॉर्न रेडी रखना, तुम मुझे कमेंट करके बताओ तुम्हारे हिसाब से किंग जीतेगी या फिर राका। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.